इस बीच अब जरा ट्रंप साहब के असर के बाद भारतीय शेयर बाजार पर कंपनियों के नतीजों के असर पर भी नज़र डाल लेते हैं। दरअसल सितंबर तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ घटने के बाद अब दिसंबर तिमाही में भी ग्रोथ सुस्त रहने के संकेत मिलने लगे हैं। हाल ही में आए कंपनियों के तिमाही नतीजे ये बताते हैं कि दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनियों की बिक्री की ग्रोथ घटने के साथ साथ उनके मुनाफे की ग्रोथ भी कम हुई है। कई एफएमसीजी कंपनियों ने सुस्त मांग का हवाला देते हुए पूरे साल के लिए कमाई के अनुमान घटा दिए हैं। सर, अब कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। आज सिर्फ एक कंपनी के नतीजे रहे। कॉर्पोरेट रिजल्ट की मोटी तस्वीर आपको क्या उभरती हुई दिखाई दे रही है और ये क्या इंडिकेशन भविष्य के लिए दिखा रही है? बिल्कुल, जब शेयर बाजार पर हम लोग चर्चा करते हैं और शेयर बाजार की तस्वीर देख रहे हैं, आप सुबह से शाम तक शेयर बाजार को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और शो पर लोगों को बता रहे हैं, तो हमें अक्सर ये दिखता है, हमेशा समझ में आता है कि शेयर बाजार केवल ट्रंप के फैसलों के असर से, रुपए की गिरावट के असर से प्रभावित हो रहा है और बाजार में इतनी तेज गिरावट आ रही है। ऐसा नहीं है। आज इस सेगमेंट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बाजार को जुकाम भी हुआ और उसका पेट भी खराब है। बाजार की तबीयत मौसम खराब होने के कारण, दुनिया का मौसम खराब होने के कारण भी खराब है और कंपनियों के भीतर भी बड़ी चुनौतियां हैं। जो तिमाही रिजल्ट का सीजन आया, शायद पिछले 19 क्वार्टर्स का सबसे खराब रिजल्ट सीजन रहा है और पंजाब इसे करीब से देख रहे हैं। भारत की कंपनियों के जो अर्निंग डाउनग्रेड्स हैं वो 19 साल में लोएस्ट रहे हैं। डेटा पॉइंट में हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भारत में कंपनियों के नतीजों की और कंपनियों की कमाई की ग्रोथ को देखें तो आपको दिखाई देगा कि दिसंबर तिमाही नतीजों के आधार पर जो बिक्री की ग्रोथ है वो 2024-25 में 6% से नीचे रह गई, जबकि 2023-24 में 7.4% थी। ये वो ग्रोथ है जो टॉप लाइन में हमें दिखाई देती और इससे हमें दिखाई देता है कि कंपनियों की बिक्री में कैसी कमी आई है। हालांकि मुनाफे दहाई के में है विपुल जी, 14% पे दिख रहे हैं, जो कि पिछले साल 16.6% थे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें अधिकांश मुनाफे कीमतें बढ़ाकर रहे हैं। कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन ये जो डाउनग्रेड है, अर्निंग का ये जो गिरावट है, इसने बाजार को खासा निराश किया है। और इसके अलावा जो हमारे पास और भी जो संकेत आ रहे हैं कंपनियों के तिमाही के, वो सेक्टर के हिसाब से, जैसे सीमेंट ले लीजिए, केमिकल ले लीजिए, ऑयल एंड गैस ले लीजिए, कंज्यूमर ले लीजिए। इन चारों सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के हिसाब से इन चारों सेक्टर्स में, जो प्रमुख सेक्टर्स हैं, इनकी ग्रोथ में, इनकी सेल्स की ग्रोथ में और प्रॉफिट की ग्रोथ में गिरावट आई है। और यही वजह है कि शेयर बाजार में कंपनियों के फंडामेंटल्स वीक दिख रहे हैं और इसलिए बाजार में हमें कोई बड़ी मजबूती होती नहीं दिखाई दे रही है। हमको और कुछ आंकड़े भी हमारे पास हैं जो हम इनको करीब से देखने की कोशिश करते हैं जी। इन आंकड़ों के हिसाब से हमें यह भी दिखाई देता है कि लगभग बीएफएसआई इंडस्ट्री की ग्रोथ हमें 11% के आसपास दिखाई दी है अर्निंग में। बैंक्स की करीब 24% की दिखाई दी है। ये क्योंकि कर्ज के कारण या वित्तीय सेवाओं के कारण दिखाई दी है। टेक्नोलॉजी और यहाँ तक टेलीकॉम कंपनियों के प्रॉफिट्स की ग्रोथ भी उतनी अच्छी हमें नहीं दिखाई दी। और ये नतीजा है कि बाजार का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है और आगे के हमें कुछ चौंकाने वाले संकेत मिल रहे हैं। चलिए सर, ये तो बात हो गई कि जो हुआ सो हुआ। अब आगे के आउटलुक की अगर बात करें, बहुत सारे जो एक्सपर्ट से भी हम बात कर रहे हैं तो बड़ी बटी सी राय आ रही है। अभी भी लोग बहुत कन्विक्शन के साथ, उत्साह के साथ ये नहीं कह पा रहे हैं कि जो बुरा वक्त था वो टल गया। एफआईएस की बिकवाली कब रुकेगी? क्या रिजल्ट अगले क्वार्टर से बेटर होने शुरू होंगे? एक रेट कट हो चुका है, वो कब तक जो है वो सिस्टम के अंदर इस तरीके से प्रभावी होगा कि डिमांड बढ़ेगी? तो आशंकाएं बहुत सारी हैं। आपको आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है आगे का? विपुल, हम करीब से देखें अगर आंकड़ों को तो तस्वीर वास्तव में मिली जुली है। डेटा पॉइंट के हिसाब से भी हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि दो तरीके की हेडविंड्स हैं कंपनियों के लिए। पहली हेडविंड तो कच्चे माल की कीमतें बढ़ने की है, जो कि रुपए में गिरावट के कारण तेजी से लागत बढ़ रही है। उसका असर में कंपनियों की बैलेंस शीट पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो सरकार की तरफ से या इकोनॉमिक सर्वे में बजट की से भी जो आकलन आ रहे हैं, वो आकलन भी हमें ये बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में को स्लोडाउन के मोड में जाना है। इसलिए अगले क्वार्टर के संकेत भी बहुत अच्छे नहीं है, मिले जुले संकेत हैं। कुछ कंपनियों की तस्वीर बेहतर रहेगी, पर जो सेक्युलर ग्रोथ हमें अगले क्वार्टर के लिए उम्मीद थी, वैसी ग्रोथ हमें कंपनियों के नतीजों में नहीं दिख रही है। और चूंकि अर्निंग डाउनग्रेड्स पिछले क्वार्टर के काफी ज्यादा है, इसलिए बाजार कुछ
ज्यादा ही सतर्क दिख रहा है इन आंकड़ों के तौर को, कंपनियों के नतीजों को लेकर। तो ये सर आपको लग रहा है कि अभी ये पूरा साल जो है इस तरह की क्योंकि एक तो अब भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पे आने में थोड़ा समय लग रहा है, ग्रोथ दोबारा उस तेज़ी में आने में, और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप का और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर हैं वो भी बाज़ार को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। तो ये दो मिलकर के 2025 हम मान के चले काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। आप कैसे पढ़ पा रहे हैं बाज़ार को? आसार तो अच्छे नहीं हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि ये अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। और अब जैसे आप देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर, देखिए अप्रैल के क्वार्टर में डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ आ जाएंगे, सक्रिय रूप से प्रभावी हो जाएंगे। तो जब अर्थव्यवस्था भारतीय कंपनियों के लिए अगला वित्त वर्ष शुरू हो रहा होगा यानी जब ये चौथा क्वार्टर खत्म होगा, तब तक ट्रंप के टैरिफ का असर बाजार में दिखाई देने लगेगा। दूसरी चीज ये कि चूंकि ट्रंप के टैरिफ का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भारत से और ज्यादा गहरा होने वाला है, ब्याज दरों, महंगाई बढ़ेगी और ब्याज दरों में कमी की संभावनाएं और ज्यादा सीमित होती जाएंगी, तो इससे जो सेंटीमेंट बाजार में बनेगा उसका भी असर हमें दिखाई देगा। और इसलिए आप ये देखिए कि कोई बड़ी बेट्स बाजार में या लंबे समय के लिए बड़ी बेट्स नहीं दिख रही हैं। निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वो जो बाजार के बड़े मूवमेंट हैं, जो टॉप लाइन मूवमेंट हैं सेंसेक्स में या निफ्टी में, उनके साथ साथ अब कंपनियों के फंडामेंटल्स भी करीब से देखें और खासतौर से कंपनियों के नतीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करें अगर आप निवेशक हैं। क्योंकि बाजार में जब कोई बड़ा, विपुल जी, कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है और कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट आने वाले 6 महीने में नहीं दिख रहा है जो बाजार के सेंटीमेंट को ठीक कर सके, तो आमतौर पर जो कंपनियां मजबूत हैं, मतलब कंपैरेटिवली मजबूत हैं, वो कंपनियां ही बेहतर बाजार में प्रदर्शन करेंगी। और इसलिए आप देखेंगे आने वाले समय में विदेशी निवेशकों के, म्यूचुअल फंड निवेशकों के और जो बड़े निवेशक हैं, इनके निवेश रणनीति में अगले कुछ महीनों में तेज बदलाव होंगे। कई सारे स्टॉक्स उनकी प्रायोरिटी से नीचे जाएंगे, कई सारे स्टॉक्स बदलेंगे, और उसकी वजह ये होगी कि जो ब्रॉड बेस्ड रैली है वो नहीं दिखेगी। इस स्टॉक स्पेसिफिक डिसीजन लेने का समय है जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है आमतौर पर। बिल्कुल।